तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए एक बहुत ही ज्यादा बड़े अप्रूवल से रिलेटेड, जहां पर ड्यूटी कंसेशन दी जाने वाली है उन गाड़ियों पर जो इंपोर्ट की जाएगी और इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी। लेकिन इसके लिए कंपनीज को $500 मिलियन की मिनिमम इन्वेस्टमेंट देश के अंदर करनी पड़ेगी, जो तकरीबन 4150 करोड़ की कीमत बनती है। और इसके बाद में जो इन्वेस्टमेंट है उसको 6484 करोड़ रुपीज तक कैप कर दिया गया है। यानी कि मैक्सिमम 40,000 व्हीकल्स को ये इंपोर्ट कर सकेंगे कम ड्यूटीज के ऊपर। उसके बाद में जो है ड्यूटीज बढ़ा दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर वैसे अगर हमें देखो इस चीज को तो एग्जैक्टली ऐसे लग रहा है कि जो टेस्ला की डिमांड्स थी उसके हिसाब से ये कानून बना है। गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं कि पूरा मान लिया है टेस्ला का। टेस्ला बोल रही थी कि हम स्टार्टिंग में इंपोर्ट करेंगे गाड़ी, अब ड्यूटी कम कर लो, बाद में हम मैन्युफैक्चरिंग का देखेंगे। गवर्नमेंट ने यहाँ पे किया है कि इंपोर्ट हम करने देंगे, चलो ठीक है, लेकिन उसके पहले ही मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और एक लिमिट लगा दी गई है इंपोर्ट्स के ऊपर, ताकि जो इंपोर्टिंग है वो हमेशा के लिए नहीं चलती रहे और एक समय के बाद में देश के अंदर ही गाड़ी बनाकर बेचनी पड़े कंपनी को। तो अब देखते हैं इसके बाद में हमें कोई बड़ा अनाउंसमेंट आते हुए नजर आता है नहीं। वैसे टेस्ला स्पेसिफिक ही लग रहा है ये अनाउंसमेंट, बाकी कंपनीज भी आएगी लेकिन प्रोबेबली टेस्ला भी इसके बाद में एक बड़ी अनाउंसमेंट करेगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है असम से, जहां पर एक नया 218 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनने वाला है दुमदुमा से लेकर पसीघाट के बीच में, और ये कई अनचार्टेड एरियाज को ओपन करेगा फ्रीट और नॉर्मल पैसेंजर ट्रैफिक के लिए। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री से है, जहां पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है नौसेना भवन। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये आश्चर्य होगा कि जो हमारी नेवी है उसका कोई इंडिपेंडेंट हेडक्वार्टर नहीं था। हमारा जो नॉर्मल रक्षा भवन वगैरह है वहां पे इनके ऑफिसेस वगैरह होते थे, कई जगह पे जो है नॉर्मल दूसरे ऑफिस थे, लेकिन कोई इंडिपेंडेंट हेडक्वार्टर नेवी का नहीं था। यहाँ पर ये बन चुका है। इसके पहले 13 अलग अलग डेस्टिनेशन से नेवी ऑपरेट करती थी, लेकिन इस नौसेना भवन के बनने के बाद में नेवी अपने ऑपरेशंस को ज़्यादा एफिशिएंटली मैनेज कर सकेगी और ऑब्वियसली हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए नेवी बहुत ज़रूरी है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से रिलेटेड, जिन्होंने अप्रूवल दे दिया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन और एक फ्री ट्रेड जोन बनाने के लिए IGI एयरपोर्ट के पास में तकरीबन 5 एकर्स के एरिया के अंदर। यहाँ पर वेयर हाउसिंग, ट्रेडिंग और दूसरे कुछ एक्सपोर्ट रिलेटेड इम्पोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो होते हैं उनको काम करने के लिए परमिशन दी जाएगी। इसके कारण जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है IGI एयरपोर्ट के पास में वो हमें बढ़ते हुए नजर आएगी और एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स का जो ओवरऑल एक इन्फ्लुएंस होता है वो हमें बेहतर होता हुआ नजर आएगा। अगली खबर फिर से जो है एयरपोर्ट के पास की आ रही है, जहां पर ये कहा गया कि 3 क्लस्टर ऐसे हैं दिल्ली के पास जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट के जहां झुग्गी वहां मकान इस स्कीम के अंतर्गत रिहेबिलिटेट किया जाएगा। 4000 करोड़ को यहाँ पर बेसिकली ट्रांस यमुना एरिया के अंदर रिलोकेट करके इनको नए घर दिए जाएंगे। और ये जो जगह भी मैंने अभी पिछले न्यूज में कही जहां पर SEZ बनने वाला है, ये वो एरिया है जो एक बेसिकली इन झुग्गी बस्तियों को हटाकर थोड़ा स्पेस बनाया जाएगा। ऑब्वियसली पूरा स्पेस नहीं होगा, सिर्फ 5 एकर्स में बनाया जाएगा और बची हुई जगह पे री हाउसिंग की जाएगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मिनिस्ट्री ऑफ वाटरवेज से रिलेटेड, जहां पर फ्राइडे को अप्रूवल दिए गए हैं 645 करोड़ रुपीस के एक प्रोजेक्ट के लिए, जिसके अंतर्गत 10 नए वाटरवे प्रोजेक्ट बनेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर वाटरवेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे देश को डेवलप होने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सस्ते में बहुत बड़ी क्वांटिटी में लॉजिस्टिक्स जो है उसको एनहांस कर सकता है। ट्रक से कहे, प्लेन से कहे, इन सब से सस्ता है, इनफैक्ट ट्रेन से भी सस्ता ये होता है। और इसी के लिए गवर्नमेंट वाटरवेज डेवलप कर रही है, पोर्ट्स बना रही है, जहाँ पे गहराई नहीं है वहाँ पे गहराई बना रही है। और जो हमारा वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न भाग है जहाँ पर नदियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं। अगली खबर दोस्तों MP से, जिन्होंने अप्रूव कर दिया है चित्रकूट डेवलपमेंट ऑफ होली टाउन। बेसिकली चित्रकूट के पास में जो है एरिया उसको डेवलप किया जाएगा। लेकिन जो दूसरा बहुत ज्यादा बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है MP के लिए वो है 24,293 करोड़ रुपीस का कीन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। 2 नदियों को लिंक करने का प्रोजेक्ट है और जो बड़े अमाउंट में यहाँ पर लोगों को जो स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर में काम करते हैं उनको इरिगेशन इसकी वजह से मिलेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा होगा। कीन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत ही बड़े लंबे समय से इसके ऊपर चर्चा होती जा रही थी, लेकिन फाइनल सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अप्रूवल इसको मिल चुका है। अगली खबर दोस्तों आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से, जिन्होंने कहा है कि ओडिशा के अंदर 2 नए रेल लाइंस को अभी फास्ट ट्रैक मोड पर बनाया जाएगा, ताकि इन एरियाज की इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी फास्ट किया जा सके। ये लाइंस जो है वो है अंगुल नयागढ़ टाउन से लेकर नरसिंहपुर कंतिलो से लेकर दूसरी वाली लाइन और खंडपाड़ा से लेकर एक कॉर्ड लाइन जो खुदरा न्यू टाउन कटपसरी रोड पे बनेगी। यहाँ पर कई सारे इंपॉर्टेंट शिव पीट्स को भी ये जोड़ता है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करेगी और कई ऐसे ब्लॉक्स है जहां पर फिशरीज एग्रीकल्चरल सेक्टर बहुत बड़ा है, इनको ये मदद करेगी लाइन। आज के आसपीटी सॉइल के बारे में बात करें तो अभिषेक कामत
पूछते हैं, डू यू थिंक इट इज अ गुड आइडिया टू बिल्ड कोस्टल रोड अक्रॉस वसई विरार व्हेन देयर आर मेनी लैंड पार्सल अवेलेबल हियर बिकॉज दिस रीजन हैव सम ऑफ द बेस्ट बीचेस व्हिच रन्स कंटिन्यूअसली फॉर सेवरल किलोमीटर्स एंड दिस ब्रिजेस विल जस्ट रूइन द व्यूज। तो देखो यहाँ पर ना जो कई इंफ्रा एंथुसियास्ट लोग हैं कई सोशल मीडिया साइट्स पे, उनसे मेरा ओपिनियन जो है वो काफी अलग है और इस कमेंट के साथ में मेल खाता है। मुंबई के आसपास में जो लिंक बन रहा है, चाहे वर्सोवा तक का हो या फिर एंड में जाकर जो है मैक्सिमम मीरा रोड तक का हो, वहाँ पे अंडरस्टैंडेबल है कि क्यों समुद्र में से बनाने की जरूरत है लिंक की, क्योंकि जगह नहीं मिल पाएगी और मिलेगी तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव वाली मिलेगी, इतना बड़ा एक्सप्रेसवे अगर बनाना है। लेकिन उसके आगे जो है जमीन मिल सकती है विरार तक की अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा लैंड यहाँ पे समुद्र में से बनाना मेरे को भी समझ में नहीं आता। और ये बात बराबर है कि इतना ज्यादा मतलब ऑलमोस्ट 50 to 60 किलोमीटर का सी लिंक ये बन जाएगा पूरा का पूरा कोस्टल रोड को गिन के। ये इतना बड़ा समुद्र में से बनाने की नीड है या नहीं है, ये मैं भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। मेरे हिसाब से जो है मुंबई के बाहर जाने के बाद में लैंड पे चीज आ जानी चाहिए थी, उसके बाद में जो है समुद्र को हम खुला छोड़ सकते थे, क्योंकि ये बात सही है कि वन ऑफ द बेस्ट बीचेस जो है यहाँ पर है और व्यूज रूइन होते हैं ब्रिज की वजह से, ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोल सकते कि कोई फर्क नहीं पड़ता। और कहीं ना कहीं पे यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा ओवर लेवल पे स्पेंडिंग जैसे कुछ जगह पे चाइना करती थी, ओवर डेवलपमेंट टाइप ये चीज मेरे को भी लगती है। अब देखो जो लोगों ने डीपीआर बनाना है कुछ तो सोच समझ के बनाया होगा, अब उनके दिमाग में क्या है वो तो मेरे को पूरे पेपर्स पढ़ने के बाद पता चलेगा। लेकिन मैं भी पर्सनली इस ओपिनियन का हूँ कि कहीं ना कहीं पर थोड़ा ओवर डेवलपमेंट है इस ओवर जो सीलिंग बन रहा है उसके हिसाब से। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कोई सवाल पूछना है तो वो भी पूछ सकते हो। न्यूज अगर आपको सबमिट करनी है तो उसके लिए कोई लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में और मिलेंगे अगली वीडियो में।